प्रदेश देवभूमि मानी जाती है। देवभूमि होने के कारण आज हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पे शिव और शक्ति के सबसे अधिक देवालय हैं। जैसा सभी जानते हैं, श्रावण मास का आगाज हो चुका है, फिर भी हिमाचल प्रदेश के तमाम मंदिर बंद पड़े हुए हैं। मंडी नगर की बात की जाए, मंडी नगर भी देवभूमि मानी जाती है। छोटी काशी के नाम से भी मंडी को जाना जाता है। मंडी के देवालय भी पूर्ण तरह बंद पड़े हुए हैं, मगर कुछ जो मंदिर स्थानीय मोहल्लों में बने हुए हैं, वो मंदिर आज सोमवार के दिन खुले हुए थे और लोगों ने वहां पे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाया। मोहल्लों में आसपास जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने आराध्य देव शिव शंकर महादेव भोलेनाथ का जलाभिषेक कराने के लिए प्रयत्न किया और जलाभिषेक करवाया। भोलेनाथ की कृपा से जो यहाँ पे वातावरण बना हुआ है, और जो शिवमयी हमारा वातावरण ज्यादा होता था यहाँ पे, वैसा वातावरण आज देखने को नहीं मिला। शिव मंदिरों की बात की जाए तो शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या जो थी वो केवल मात्र नाम मात्र की ही नजर आई। कुछ युवक युवतियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाया। और इसके साथ एक बात और सामने आती है कि देवालयों के कपाट बंद होने से श्रद्धालुओं को थोड़ी जो है आस्था पे जो प्रहार हुआ है, जिस कारण भक्तजन निराश भी है। मगर सरकार का आदेश है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिस कारण देवालयों के कपाट बंद पड़े हुए हैं। मंडी नगर में देखा जाए तो मंडी नगर के जो देवालय है, वहाँ श्रावण मास में काफी चहल पहल लोगों की हुआ करती थी, जाप हुआ करता था, मंदिरों में भंडारों का आयोजन हुआ करता था। इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। देवालयों में स्नान करवाने के लिए भगवान भोलेनाथ के नाम मात्र ही लोग जो है पहुंच पाए। श्रावण मास का आगाज होते ही आज प्रथम सोमवार के दिन देवालयों में लोगों की भीड़ कम रही, मगर फिर भी श्रद्धालु जन मंदिरों में भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक कराने आए। श्रद्धालुओं की संख्या नामात्र रही। आप देख रहे हैं भगवान शिव शंकर की पिंडी के ऊपर जलाभिषेक करने आई एक युवती भगवान की पिंडी के आसपास सफाई करते हुए जो श्रद्धालुओं ने बिलपत्री फल फ्रूट भगवान को अर्पित किए थे, उससे पिंडी लबालब भर चुकी थी। तो उसको हटाकर शिवलिंग का पूर्ण रूप देते हुए ये विजुअल आप देख रहे हैं। ये ताम्रपति महादेव हिमाचल प्रदेश मंडी के बंगला मोहल्ला का मंदिर है, जो ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के संगम स्थल पर बना हुआ है। आज के दिन सोमवार के दिन श्रावण मास के अवसर पर मंदिरों में भगवान जलाभिषेक करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। श्रावण मास में सोमवार को जलाभिषेक करना एक अहम दान माना गया है कि जलाभिषेक करना चाहिए। तो एक युवती भगवान जलाभिषेक करते हुए भगवान जी का, ताम्रपति का जो ये मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसका एक अपना इतिहास के पन्नों से भी जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, ताम्रपति महादेव जी का शिवलिंग है और इसका जलाभिषेक किया जा रहा है। स्थानीय जो मोहल्ले के लोग हैं, आज उन्होंने इन छोटे छोटे देवालयों में भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करवाया, जहाँ पे लोगों की संख्या भले ही कम रही, मगर फिर भी युवतियों महिलाओं ने भगवान के दर्शन भी किए और भगवान का जलाभिषेक भी करवाया। आस्था की बात की जाए, छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है। यहाँ पे शिव और शक्ति के अनेक देवालय आज भी विराजमान हैं और शिव भगवान के जो मंदिर हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो शिव शंकर का जो रूप है वो आप देख रहे हैं, पिंडी रूप में ताम्रपति महादेव विराजमान है, जलाभिषेक हो रहा है, आस्था गहरी है। श्रद्धालुओं ने कोरोना वायरस होने के बावजूद भी भगवान का जलाभिषेक किया। कोरोना के कारण लोगों की संख्या में काफ़ी कमी रही। जो श्रावण मास में लंबी कतारें लगी हुई थी,
वो इस बार कहीं भी नज़र नहीं आई। मगर फिर भी लोग जलाभिषेक करने आए। पहले भी कहा लोगों की संख्या कम रही, पर फिर भी आस्था जुड़ी हुई है। ठीक ताम्रपति महादेव जी का जलाभिषेक एक युक्ति द्वारा किया जा रहा है। तो भोलेनाथ की आस्था आज हिमाचल में जुड़ी हुई है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। भगवान जी का जलाभिषेक हो रहा है। लोगों का आगमन नाम मात्र ही रहा, पर फिर भी जो लोग आए उन्होंने अपनी आस्था भोर से जो है भगवान का जलाभिषेक किया। और भगवान जलाभिषेक का जो है लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान के प्रति भगवान का स्नान करवा के, जलाभिषेक करवा के भगवान जी को अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। भगवान का जलाभिषेक हो रहा है। सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी, मगर इस बार काफ़ी कम रही। मगर कम रही उसके बावजूद भी काफ़ी उत्साह जो था, जो लोग जलाभिषेक करने आए उनके काफ़ी उत्साह भरा हुआ था कि आज भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करवाना है। श्रावण मास में मंडी नगर के ऊपर गौर फरमाया जाए तो यहाँ पे अनेक देवालयों में भंडारों का आयोजन होता था, पूजा अर्चना होती थी, सत्संग होता था, भजन कीर्तन होता था। आज के दौर में ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आया है। कोरोना के कारण जो था सारी चीज़ें जो है मानो जैसे एक ग्रहण सा लग गया है। तो भगवान का स्नान करवाते हुए युक्ति बहुत ही प्यारा दृश्य है। भगवान का जलाभिषेक हो रहा है। अगर सभी मंदिरों के कपाट खुले होते तो सभी मंदिरों में इसी प्रकार का जलाभिषेक होता। कोरोना के कारण, वायरस फैलने के कारण मंदिरों के कपाट बंद हैं। सरकार का आदेश है मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। जो मंडी नगर के स्थानीय मोहल्लों में छोटे छोटे देवालय बने हुए हैं, उन देवालयों में लोग जाकर भगवान का जलाभिषेक करवा रहे हैं। बड़े मंदिरों में किसी भी प्रकार का जो जलाभिषेक है वो श्रद्धालुओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। केवल मात्र जो लघु देवालय, छोटे देवालय हैं, वहीं पर स्थानीय लोग भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करवा रहे हैं। ताम्रपति महादेव का मंदिर में आज लोगों को स्नान करवाने का अवसर मिला। आप देख रहे हैं ये मंदिर भी ब्यास नदी के पास ही है। पूर्ण तरह सुनसान पड़ा हुआ है मंदिर। किसी प्रकार से श्रद्धालुओं का कोई यहाँ पे आगमन नहीं है। सूना है मंदिर, जबकि यहाँ पे लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की स्नान करने के लिए लगी होती थी। इस बार देख रहे हैं मंदिर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। मंदिर का प्रवेश द्वार है, कहीं भी श्रद्धालुओं का कोई भी आना जाना नहीं है। भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की जो भीड़ उमड़ती थी वो गायब है। भगवान शिव शंकर का आप पिंडी रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पे भगत जन भगवान का जलाभिषेक करवा के जा चुके हैं। ब्यास नदी के तट पर बना शिवलिंग, दो महिलाएं भगवान का जलाभिषेक करती हुई शिवलिंग ब्यास नदी के तट पर बना हुआ है। काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। आज इस शिवलिंग पे ऊपर भी जलाभिषेक किया गया। श्रद्धालु आए, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। पहले के दौर में देखा जाए, हमने एक स्टोरी जलाभिषेक पे पहले भी चलाई थी। सुबह 4 बजे के विजुअल दिखाए थे, उसमें यहाँ पे कोई भी नहीं था। मगर आज दिन के भोर में श्रद्धालुओं का यह आना जाना लगा रहा और भगवान के शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक होता रहा। जलाभिषेक होने से आज लग रहा है सोमवार में कुछ लोग जो था उन्होंने भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई, अपनी आस्था प्रकट की। भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक हो रहा है। काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। राजाओं के समय से इस प्रतिमा का निर्माण किया गया हुआ है। ब्यास नदी के तट पर ये शिवलिंग लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। लोगों की गहरी आस्था शिव भगवान से जुड़ी हुई है। महिलाएं आज सोमवार के दिन भगवान का जलाभिषेक करती हुई, बहुत ब्यास नदी का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और आज का दिन बहुत ही शुभ है। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना जब से हमारे उसमें आया है, देश में आया है, तब से सारे मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं।
तो मतलब भक्तजनों के लिए बहुत ही मुश्किल है कि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ आज से पहले कि श्रावण मास में कोई भी मंदिर बंद हुआ हो, पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे ही जो मंदिर के कपाट है वो बंद हो चुके हैं, पर जो छोटे छोटे मंदिर है शिव जी के वो अभी भी खुले हैं। तो इसलिए मैं मतलब शिव जी के मंदिर को देख के मैंने शिव जी भगवान का जल अभिषेक किया, जो कि मेरे घर के बहुत ही समीप है मंदिर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश के देवालयों को आपने देखा, नाम मात्र लोग ही मंदिरों में पहुंच पाए। जलाभिषेक भोलेनाथ का आज हुआ, पर जो संख्या पहले लोगों की श्रद्धालुओं की हुआ करती थी वो इस बार हिमाचल प्रदेश मंडी के मंदिरों में नजर नहीं आई। अब सीधे ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज में देवालयों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले पड़े हुए हैं। कोरोना वायरस वहां भी फैला हुआ है, उसके बावजूद भी वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जो है मंदिरों में श्रद्धालुओं को आज्ञा दी गई है जाने की, और वहां पे लोग जो हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवा रहे हैं। तो प्रयागराज के जो द्वार हैं वो श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। प्रतापगढ़ के कंधई एरिया अंतर्गत बाबा बेलखरनाथ धाम में आइए, यहाँ आपकी हर मनोकामना दर्शन मात्र से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा बेलखरनाथ धाम इस मंदिर की पुरानी मान्यता है कि कई हजारों वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर राज किया था, तब पृथ्वीराज चौहान का एक राजकुमार यहाँ आकर यहाँ के राजा रामदेव बेलखिया के यहाँ शरण लिया था। तब मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी हुई तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर मंदिर और किले को तोपों से ध्वस्त कर दिया। तब कई सैकड़ों वर्ष बाद जब एक आदमी लकड़ी काटते समय झाड़ झंझाड़ के बीच एक शिवलिंग को देखा, उसे पत्थर समझकर शिवलिंग के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से उस शिवलिंग पर वार कर दिया। शिवलिंग पर वार करने के बाद ही उस आदमी को बिजली के करंट की तरह जोर से झटके के साथ एक आवाज सुनाई दी, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने बगल में स्थित साई नदी में जाकर नहाया और नहाने के बाद शिवलिंग के पास झाड़ झंझाड़ को काटकर शिवलिंग को साफ कर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब वहां पर इस मंदिर का निर्माण कराया जा तो वहां पर बनाया जा रात में ऐसा कई लगा। लोगों ने भक्त बाबा ब्रज से कहा मंदिर का तरफ ब्रज जी ने त्याग कर शिवलिंग की पूजा शुरू। तब एक दिन रात ब्रह्मचारी जी को सपने में एक आवाज सुनाई दी कि तुम मंदिर बनवा सकते हो और जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तब जाकर इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। तब से इस मंदिर में जो भक्त आया है वह खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा बेलखरनाथ धाम से बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने और अपनी मुरादें लेकर आते हैं, और बाबा बेलखरनाथ के मंदिर में जो सच्चे मन से आते हैं उसकी बाबा मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं। किसी को उच्च शिक्षा मिलती और जो भाई नौकरी के लिए आते हैं उनकी भी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। यहाँ आता है जो भी किसी कारण से यहाँ पर बाबा आदेश्वर नाथ सबकी मुराद पूरी करते हैं, जो भी खाली नहीं लौटता। भक्त करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी पर पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोगों को कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ी जा सके। लॉकडाउन के चलते दर्शन करने के लिए लोग इक्का दुक्का ही बाबा बेलखरनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं, और उनकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर रहे हैं, जिससे कि वह लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए घर को चले जाते हैं। हजारों साल पुरानी बाबा बेलखरनाथ की भोलेनाथ की स्थापित की गई सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, मंदिर के संस्थापक द्वारा उचित कदम उठाया जाएगा। बाबा बेलखरनाथ धाम में अपने भक्तों पढ़ाई लिखी से अपनी प्रेमिका को पाने के लिए मनोकामना करते हैं और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनका प्रेम मिल जाता है और उनकी शादी भी हो जाती है। यहाँ पर आने वाला कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, तो कोई राजनीति में आगे जाने के लिए मनोकामना करता है, और जो सच्चे मन से की गई पूजा से बाबा बेलखरनाथ खुश होकर उनकी मनोकामना के लिए तो इसी शिवलिंग के ऊपर अपनी खुरपा कुल्हाड़ी चौक करते थे।
इसके रगड़ने के बाद लकड़ी काटते थे। तो एक शिवहर्ष ब्रह्मचारी जी को स्वप्न में दिखाई दिए, तो उनको स्वप्न में जब दिखाई दिए तो उन्होंने आकर साफ सफाई करके यहाँ छप्पर रखे। छप्पर रखने के बाद उसके विचार में रखे मंदिर बनवाने की कोशिश करें। मंदिर दिन को बनती थी और रात को गिर पड़ती थी। उसके बाद उन्होंने 12 साल तपस्या किए। तपस्या करने के बाद मंदिर जाकर बने। उनकी 3 पीढ़ी लगी इस मंदिर को बनाने में। और गजेटियल में इनका वर्णन भी है। मंदिर 1915 के लमसम आसपास बाबा दर्शन करने आते हैं, जो भी मन में रहता है मनोकामना बाबा पूरी करते हैं।